पति के खिलाफ जाकर निगार ने फिल्म में काम किया, लेकिन हुआ वही जिसका उनके पति को डर था। सेट पर कियासिफ का परफेक्शन और उनका अंदाज देखकर निगार सुल्ताना उन्हें पसंद करने लगी, जबकि वो उनकी करीबी दोस्त सितारा देवी के पति थे। कियासिफ भी निगार की खूबसूरती से पहले से ही प्रभावित थे। दोनों फिल्म की शूटिंग के समय नजदीक आने लगे, जिससे सितारा देवी बेहद नाराज हुई। 1959 में कियासिफ से बढ़ती नजदीकियों के बीच ही खबर उड़ी कि निगार सुल्ताना ने पाकिस्तान के लेडी किलर कहे जाने वाले एक्टर दर्पण कुमार से सीक्रेट शादी कर ली है। दर्पण कुमार ने निगार के पूर्व पति एसएम यूसुफ के निर्देशन में काम किया था। निगार को ये खबरें इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने 13 जून 1959 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबके सामने साफ किया कि उनका दर्पण कुमार से कोई रिश्ता नहीं है। किसी अफवाह की सफाई देने के लिए रखी गई ये अपनी तरह की पहली कॉन्फ्रेंस थी। मुगले आजम फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही निगार सुल्ताना ने डायरेक्टर कियासिफ से शादी कर ली। कियासिफ उन्हें अपने साथ घर ले आए, जहां पहले ही सितारा देवी रहा करती थी। सितारा देवी भी कियासिफ की दूसरी पत्नी थी। अपनी दोस्त निगार को अपने ही घर में सौतन बनी देख सितारा देवी को जोरदार धक्का लगा, लेकिन उन्होंने शादी नहीं तोड़ी। निगार सुल्ताना कियासिफ की दूसरी पत्नी सितारा देवी के साथ एक ही घर में रहा करती थी। सितारा देवी ने भी निगार से दोस्ती बरकरार रखी। इस शादी से निगार ने बेटी हिना कौसर को जन्म दिया, लेकिन बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही कियासिफ ने दिलीप कुमार की छोटी बहन अख्तर से शादी कर ली। दिलीप कुमार इस कदर नाराज रहे कि मुगले आजम के प्रीमियर तक में नहीं पहुंचे। इस बार निगार और सितारा दोनों के सब्र का बांध भी टूट गया। सितारा देवी ने कियासिफ का घर छोड़ते हुए उन्हें श्राप दिया कि तुम बेमौत मरोगे। वहीं निगार सुल्ताना ने कियासिफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। अपनी दलील में निगार ने कहा कि कियासिफ ने सितारा के रहते हुए बिना उनकी इजाजत लिए मुझसे शादी की और फिर मेरे रहते हुए अख्तर से। उन्होंने दोनों बार बिना किसी की इजाजत से शादी की है, जो गैर कानूनी है। कोर्ट में मामला पहुंचते ही कियासिफ ने भी बिना झिझक निगार सुल्ताना को तलाक दे दिया। ऐसे में निगार ने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की और साथ ही साथ कोर्ट के भी चक्कर काटती रही। 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम भारत की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। फिल्म के सभी सितारों की किस्मत बदल गई, लेकिन निगार के लिए यह फिल्म उनकी बर्बादी का कारण रही। फिल्म बनते हुए कई रिश्ते बने और टूटे भी। निगार को लगता था कि यह फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। निगार ने जब कियासिफ के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की तो फिल्म मेकर उनके साथ काम करने से झिझकने लगे। घर चलाने के लिए निगार को दो कलियां, मेरे हमदम मेरे दोस्त, बंसी बिरजू जैसी फिल्मों में मामूली किरदार निभाकर गुजारा करना पड़ा। 1971 में जब कियासिफ की संजीव कुमार के घर अचानक आए हार्ट अटैक से मौत हुई तो कुछ समय बाद निगार ने उनकी संपत्ति पर हक मांगा। ये कानूनी लड़ाई भी लंबी चली। 203 दशकों तक हिंदी सिनेमा में करीब 35 फिल्मों का हिस्सा रही निगार को कोई भी अवार्ड से नहीं सम्मानित किया गया।